इस प्रशिक्षण के दूसरे जो है सत्र में आप सभी का स्वागत है। और ये सत्र जो है आप जैसा स्लाइड पे देख पा रहे हो ये कैनवा के ऊपर है। तो कैनवा क्या है कि आप ये कह सकते हो कि कई बार आपने सुना होगा कि जब स्टोरी में देखते हो अलादीन का चिराग, और आजकल वो मोबाइल फ़ोन है जो आप मांगते हो वो आपको मिलता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति ग्राफिक्स, एडिटिंग, वीडियो मेकिंग या फिर प्रेजेंटेशन इन सभी में इंटरेस्ट रखता है तो मैं मानता हूँ होल वर्ल्ड के अंदर करंटली जो सबसे बेहतरीन अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है तो वो कैनवा है। इसमें आप डिजाइनिंग और ग्राफिक्स का यानी कि आपका माइंड जो सोचता है, आप जो डिजाइन देना चाहते हो उसके लिए पर्टिकुलर टूल्स ना तो आपको पीपीटी मिलेंगे ना किसी अन्य एस्पेक्ट किसी भी उस पर नहीं मिलते हैं। परंतु कैनवा क्या है, कैनवा हर शीट को आपके हिसाब से डिजाइन कर सकता है। आप ब्लैंक शीट को भी बहुत अच्छा मॉडरेट कर सकते हो और आपके पास टाइम कम है तो आप एडोप्टेशन ऑफ स्लाइड को एडोप्ट कर लेते हो और उसके अंदर अपने कंटेंट को फर्दर जो है डाल सकते हो। अब मैं इसके पहले इसको प्रेजेंटेशन करने से पहले आपको इसकी कुछ मूवमेंट दिखाता हूँ और आप देख भी रहे हो इसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपको पावर पॉइंट पे भी ऐसी दिख जाएगी। पर मैं ये मानता हूँ इसकी जो एनिमेशन है और इसकी इफेक्टिवनेस और साथ में डिस्प्ले क्वालिटी जब आप देखते हो वो आपको प्रॉपर जो है क्लियर आपको इधर कैनवा पे दिखाई देती है। और दूसरा क्या है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन यूज करते हो तो सिर्फ एक ही माध्यम पर आ जाते हो, MS पावर पॉइंट, और उसको क्या है वो ऑफलाइन मोड पे होता है। यानी कि आपको सिंपल सी बात है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है उसके लिए चाहे छोटा हार्डवेयर आपको लेना पड़े वो रहता है पेन ड्राइव, जिसके थ्रू आप अपना डाटा लेके जाते हो या फिर लैपटॉप के साथ आप किसी को कनेक्ट करते हो। परंतु मैं ये मानता हूँ सपोज करो आपके पास कोई हार्डवेयर सिस्टम नहीं है और आपने किसी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रखा है, तो ये क्या है कि जिस तरह आपने मोबाइल क्लाउड को देखा होगा, ड्राइव को देखा होगा, इसी तरह कैनवा क्या है ये क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम है और ये ड्राइव बेस्ड प्रोग्राम है। यानी कि ये क्या है कि अपना जो डाटा जो आप क्रिएट कर रहे हो ऑनलाइन स्टोरेज में ही आपका डाटा है। और दूसरा क्या है आपकी जैसे मान लो आपने इसको मेल आईडी से लॉगिन कर दिया या अपना यूजर नेम बना दिया, आप कहीं भी किसी भी हार्डवेयर पर जाओ और उसको इंटरनेट से कनेक्ट करो, अपना लॉगिन आईडी करो, आपका जो भी काम है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये सर दोनों बेस है बिल्कुल। ये आप हाँ और बिल्कुल और अभी जो है ना इसमें सिर्फ आपका जो इंटरनेट होना चाहिए वो कंपलसरी है, बाकी आप इसको एंड्रॉइड फ़ोन पे भी चला सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ जैसे सर ने अभी जिक्र किया कई बार लैपटॉप नहीं होता है और हमें इंस्टेंट जो है प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। कई जो है ट्रेनिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ है, लैपटॉप हालांकि हमेशा मेरे पास रहता है पर कभी कभी मेरी लापरवाही वजह से डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस वक्त ये जो सेल फोन है मेरा ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन मुझे चंद सेकंडों में बना के दे देता है और डिजिटल प्रोजेक्शन पे जो आपको दिखाई देता है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ, जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो ये मैंने अपने सेल फोन से बनाई है, यानी कि ये मेरे मोबाइल से बनाई हुई प्रेजेंटेशन है और ये कैनवा बेस है। अब कैनवा होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। अगर कैनवा के बारे में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 2013 में पहली बार जो है ऑनलाइन इंटरनेट जो प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस हुआ था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसको जो है लगभग 11 साल हो गए हैं। और मैं अफसोस के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे बहुत सारे साथियों को शायद आज पहली बार ये नाम सुनने को मिला हो। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है इस पर जिसने काम कर लिया ना एक बार, मैं ये मानता हूं कि वो अपने आप को प्रेजेंटेशन का सुपर हीरो मानने लग जाएगा कुछ दिन बाद। वास्तविकता ये है कि आपका कंटेंट, फिर दूसरा क्या इसके साथ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जहां आपको क्या कई बार क्या होता है आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप क्या करते हो कंटेंट लेने के लिए गूगल सर्च करोगे, है ना। तो आप क्या है कि आजकल और बहुत ज़्यादा इसके साथ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। जैसे आप जो है आपने AI के बारे में सभी ने सुन रखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर हैं। और सबसे अच्छी बात आप सबको पता है अभी अभी जो है हमारे व्हाट्सएप के साथ भी AI को इंटीग्रेट कर दिया है। आप जिस क्वेश्चन को आप जो है उसमें डालोगे तुरंत उसका रिप्लाई आता है। आपने कहा ना कि भाई मेरे को स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको क्वेश्चन पेपर पूरा प्रिपेयर करके देगा, वेल मैनेज। तो आप AI का प्रयोग करके आप अपना मान लो आप स्कूल में आए, आपके पास 15 मिनट है ओनली लेक्चर प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस वक्त आप अच्छी स्लाइड कैसे कर सकते हो, आप AI का सहारा लो और कंटेंट को इस पर डाल दो। मैं कहता हूँ इतने इफेक्टिव, क्योंकि जब आप AI के कंटेंट को इस पर डालोगे, इस पर क्या एनिमेशन, डायोग्राम, बहुत सारे जो स्टिकर आपको इतने वो मिल जाते हैं और आपका कंटेंट जो है ना बहुत ही वास्तव में ऐसा लगता है जो भी देखेगा वो ऐसा लगेगा पता नहीं कितने घंटे मेहनत करने के बाद ये कंटेंट प्रेजेंट किया है।
पर मैं ये बता देता हूँ, मैक्सिमम आप 10 मिनट के अंदर इसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। और दूसरा क्या है कि आप कभी भी इस पर एडिटेबल कर सकते हो, कोई डिलीट होने का डर नहीं होता, सब कुछ इस पर आपके लिए अवेलेबल है। तो अब इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है कैनवा इज एन ऑनलाइन डिजाइन एंड पब्लिशिंग टूल विद ए मिशन ऑफ एम्पावर द एवरीवन इन द वर्ल्ड डिजाइन एनीथिंग एंड पब्लिश एनीवेयर। ये कह रहा है कि किसी भी चीज को कैसे भी डिजाइन करना, मैं तो ये मानता हूं, और कभी भी उसको पब्लिश करना कहीं भी, अगर उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है तो कैनवा है। तो जैसा मैंने कहा था कि आपके मुताबिक अगर कोई सॉफ्टवेयर चलता है, मैं कहता हूं हर सॉफ्टवेयर एक बार ये बोल देगा सॉरी, मतलब कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। पर आपने जो क्रिएशन माइंड के अंदर आपने जो है इमेजिनेशन एक बार तैयार कर लिया और उसको आप यहाँ हाईलाइट करना चाहते हो, तो कैनवा आपको कभी भी बाउंड नहीं करता, आपको हर चीज की परमिशन देता है और आपका कोडिंग वो मूव करता है। सर इस पर वीडियो एडिटिंग नहीं होता? इस पे बहुत कुछ होता है सर, मैं आपको बेसिक इंट्रोड्यूस वो कराऊंगा, इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और मेनली जो हमारे टीचिंग के लिए जो पॉइंट इसके हैं उस पर फोकस रहेगा। इसमें सर मैं ये मानता हूं कि अगर कैनवा को आप अच्छी तरह कर लेते हो तो जिस लाइन में हम वर्क कर रहे हैं ना सर, इससे कहीं ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं इस अकेले सॉफ्टवेयर के बेस पे डिजाइनिंग में। और क्या है कि बहुत सारे आपके पास जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से आपके पास जो है कॉन्टैक्ट आएंगे अगर आप अपने वर्क को पब्लिश करोगे। मैं आपको कुछ ऑप्शन भी दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा। ऐसे ही मैंने क्या है कि एक पीपीटी का जो है नमूना डाल के इंडीड पर डाल दिया था अपना रिज्यूम, तो अगले दिन एक कंपनी है जो डिज़ाइन के अंदर जो है ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन मांगती है, तो उनका वो मेरे पास पड़ा भी है, परंतु हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हम सिर्फ सोशल वेलफेयर के ही इस पर काम कर सकते हैं। पर बाकी ये है कि आप अपने जो है कल कोई भी साथी है या फिर आपके घर में कोई परिवार में, तो अगर इन चीज़ों को यूज़ करता है तो एजुकेशन कंटेंट को बड़ा अच्छा कर लेता है। और दूसरा क्या है, जब आप मान लो ऑनलाइन लेक्चर डेवलप करोगे तो आपको क्या है कि इसके ऊपर आ रहे हो और इसके ऊपर आप वीडियो बनाते हो, मान लो आप क्या है कि अमूमन क्या है कि हम व्हाइट बोर्ड को यूज़ करते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद आप सोचते हो कि आपकी वीडियो बड़ी इफेक्टिव हो जाए, तो हो सकती है आपकी स्किल अच्छी है तो बड़ी इफेक्टिव हो, परंतु अगर आपकी स्किलों में थोड़ी बहुत कमी है तो आपकी इंटरेक्शन इसके ऊपर जो रहेगी इस प्लस स्लाइड्स वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी, और आप अपने जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बड़ा अच्छा जो है अपना जो स्टेटस है अबोव कर सकते हो कम समय के अंदर। तो अब हम इस पर चलते हैं। ये एजुकेशन वर्कशीट के बारे में एक्सरसाइज है एक कैनवा के ऊपर, वो इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह बनती है इस स्लाइड के माध्यम से, फिर भी प्रैक्टिकल करेंगे। अभी ये क्या है कि थ्योरेटिकल लेक्चर है, और थ्योरेटिकल लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट और स्टेपों के ऊपर रखूं, क्योंकि मैं मानता हूं कंसेप्चुअल नॉलेज के मामले में एक टीचर ना हर जगह अपना आप में एम्पावर उसके अंदर बहुत वो सॉलिड होता है, और नहीं भी है तो वो अपना गेन कर लेता है कहीं ना कहीं से। परंतु जब हमारी व्यवहारात्मक जो है एस्पेक्ट के बाद बिहेवियर टर्म को हम तभी सीखते हैं जब उस चीज़ से इंटरेक्ट रखते हैं। तो उसको करने के लिए क्या है कि आप देखना, आप जब आप इसको करोगे इस सॉफ्टवेयर को, तो मैं मानता हूं कुछ पॉइंट आज तक जो मैंने नहीं किए, हो सकता है आप फोन पे मुझे बताओ सर इस पे ये भी हो सकता है,